तो पहले शंकराचार्य जी को, मोहन भागवत जी को ही हिंदू धर्म से निकाल देना चाहिए। जो बातें राहुल गांधी जी ने कही हैं, तो राहुल गांधी जी ने तो बहुत कम कही है। राहुल गांधी जी ने तो केवल जातिगत जनगणना और मनुस्मृति के कुछ बातों पर आपत्ति मात्र है, लेकिन मोहन भागवत जी ने तो जाति बनाने का पूरा ठिकरा पंडित पर फोड़ा। तो जो लोग उछल उछल के पिछड़े दलित आदिवासी ये कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, उनसे तो अब सवाल पैदा होता है ना कि गर्व से हिंदू कह रहे हो तो क्या मनुस्मृति पर तुम्हारा भरोसा है या नहीं है? मनुस्मृति को मानोगे या नहीं मानोगे? लेकिन अगर बाबा साहब की बात मानना चाहते हो, अगर ज्योतिबा फूले की बात मानना चाहते हो, अगर कर्पूरी ठाकुर की बात मानना चाहते हो, अगर करुणानिधि की बात समझना चाहते हो, अगर बाबू जगदेव जी की बात समझना चाहते हो, अगर ललई सिंह यादव की बात समझना चाहते हो, तो याद कर लो, तुम्हें ये कहना ही पड़ेगा खुलकर के हम हिंदू नहीं हैं। ये कहना पड़ेगा कि उस व्यवस्था के खिलाफ आपको खड़ा होना पड़ेगा। तो तुम्हें गर्व से कहना पड़ेगा कि गर्व से कहो हम हिंदू नहीं हैं, गर्व से कहो हम भारतीय हैं, गर्व से कहो हम संविधानवादी हैं, गर्व से कहो हम अम्बेडकरवादी हैं। अब लड़ाई जब आप कहोगे ये बातें, तब लड़ाई होंगी मोहन भागवत जी से और शंकराचार्य जी से कि भैया हम तो कह रहे थे सब हिंदू है और तुम कह रहे हो सब नहीं है, जो मनुस्मृति मानता वो हिंदू है। और देखो इतने लोग तो निकल लिए किनारे। पिछड़ा दलित और आदिवासी ये ऐलान करे कि अब सत्ता सिर्फ हमारे हाथ में होगा। साहब काशीराम जो कहते थे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये चीज़ अब तय हो जाना चाहिए, वरना हिंदू राष्ट्र की मांग बढ़ती चली जाएगी। तो पहले शंकराचार्य जी को, मोहन भागवत जी को ही हिंदू धर्म से निकाल देना चाहिए। मोहन भागवत जी का जो बयान है, पिछले कई वर्षों से लगातार वो बोल रहे हैं और उन्होंने जाति बनाने का काम आरोप पंडित पर लगाया था। एक बयान ये भी उनका था, पंडितों ने जातियां बना दी, याद है ना? बिल्कुल कहा उन्होंने। तो पंडितों ने जातियां अगर बना दी तो फिर मनुस्मृति तो किनारे हो गया। मनुस्मृति में तो पंडितों ने नहीं बनाया, मनु ने बनाया, ठीक है? और मनु के द्वारा बनाए इस व्यवस्था को ही मनुस्मृति हम कहते हैं। तो ऐसे में मोहन भागवत जी को भी हिंदू धर्म से, जैसे मुसलमान का कुछ मौलाना लोग नहीं निकालता, इसको निकाल दो इस्लाम से खारिज कर देते हैं, वैसे शंकराचार्य जी को हिंदू धर्म से इन लोगों को खारिज कर देना चाहिए। केवल राहुल गांधी को क्यों? केवल राहुल गांधी को इसलिए कि वो ब्राह्मण होते हुए भी वो जातिगत जनगणना की बात करता, इसलिए उनसे अब सवाल ये करना ज़रूरी हो गया है शंकराचार्य जी के बयान के बाद कि आप ज़रा हमको ये बता दीजिए कि यदि हिंदू राष्ट्र हो गया तो होगा क्या, कैसी व्यवस्था होगी, ये तो हमको बता दीजिए। अगर वो मनुस्मृति पर आधारित व्यवस्था होगी तो फिर तो मनुस्मृति में जो बातें लिखी हैं स्पष्ट रूप से वही लागू किया जाएगा। तो मनुस्मृति में लिखा है कि ब्राह्मण सर से पैदा हुआ और क्षत्रिय भुजा, कलेजा और छाती से पैदा हुआ और बनिया पेट से पैदा हुआ और शूद्र जो है वो पैरों से पैदा हुआ। और ये व्यवस्था, शूद्र अछूत है, शूद्र जो है वो सेवा के लिए उसका जन्म हुआ है, शूद्र जो है वो कभी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता है, शूद्र राजनीति नहीं कर सकता, शूद्र राजा नहीं बन सकता है, संपत्ति नहीं रख सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इसके मनुस्मृति कह रही है और इसके उदाहरण हैं। जिस शिवाजी महाराज के नाम पर कथित तौर पर कुछ हिंदूवादी संगठनों ने उपद्रव मचाया, वो शिवाजी को भी शूद्र कहा गया और राज तिलक का विरोध किया गया। और अंतिम में बनारस के किसी पंडित ने किया भी तो पांव के अंगूठे से राज तिलक किया। तो ये स्पष्ट संदेश है कि क्षत्रिय अगर आप नहीं हैं, ब्राह्मण अगर आप नहीं हैं, तो आपको राज करने का अधिकार नहीं है। तो जो जिस हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है, तो क्या भारत में 90% पर 10% का कब्जा होने वाला है? क्या 90% जनता को ये 10% लोग हाँकेंगे जानवर की तरह? उन्हें जहाँ चाहेंगे जिस खूंटे से बांध देंगे, जहाँ चाहेंगे उसको रूखा सूखा घास खिला देंगे, जो जानवरों के साथ सुलूक होता है। तो ये भारत के SC ST और OBC को सोचने की आवश्यकता है। आज स्पष्ट हो गया शंकराचार्य जी के इस बयान से कि जातीय जनगणना जितनी जल्दी हो, और जातीय जनगणना में एक बार जब जातियों का आंकड़ा सामने आए तो देश का वो पिछड़ा दलित एक साथ खड़ा हो जाए
पिछड़ा, दलित और आदिवासी ये ऐलान करे कि अब सत्ता सिर्फ हमारे हाथ में होगा। साहब कांशीराम जो कहते थे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये चीज़ अब तय हो जाना चाहिए, वरना हिंदू राष्ट्र की मांग बढ़ती चली जाएगी। इसलिए संविधान बचाना क्यों ज़रूरी है और क्यों संविधान बचाने के लिए संघर्ष करने पड़ते हैं, क्यों यात्राएं निकालनी पड़ती हैं, क्यों संगोष्ठियां करनी पड़ती हैं, ये समझने की ज़रूरत है। इसलिए ज़रूरी है कि संविधान ने समान अवसर सबको दिया है, सबको बराबर का सम्मान दिया है, सबको जीने का अधिकार दिया है। कोई आदिवासी हो, कोई पिछड़ा हो, कोई दलित हो, वो हवेली बनाए, वो कोठी बनाए, वो व्यापार करे, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों से चले, वो संसद बने, वो विधानसभा में जाए, कोई कहीं रोक नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन मनुस्मृति यदि लागू हो गया तो ये गति अवरोधक भी उनके सामने साथ साथ आएगा और कदम कदम पर उन्हें रोका जाएगा और ना माने तो ठोका जाएगा। ये इतिहास में के पन्नों में है। तो अगर आप चाहते हो कि हमें रोका जाए और ठोका जाए तो आप हिंदू बन जाओ, लेकिन शंकराचार्य जी ने तो कह दिया हिंदू बनने के लिए मनुस्मृति माननी पड़ेगी ना। देखिए यही तो मैं कह रहा हूँ। तो जो लोग उछल उछल के पिछड़े दलित आदिवासी ये कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, उनसे तो अब सवाल पैदा होता है ना कि गर्व से हिंदू कह रहे हो तो क्या मनुस्मृति पर तुम्हारा भरोसा है या नहीं है, मनुस्मृति को मानोगे या नहीं मानोगे। और यदि मानोगे तो तुमने गोया कि अपने आप को सरेंडर किया, तुमने गोया कि अपने आप को नतमस्तक किया, तुमने गोया कि अपने आप को अछूत माना, तुमने अपने आप को ही पिछड़ा, दलित और अछूत मानकर ये मान लिया कि अब मुझे शिक्षा ग्रहण नहीं करना है, ये मान लिया कि मुझे धन उपार्जन नहीं करना है, ये मान लिया कि मुझे व्यापार नहीं करना है, क्योंकि मनुस्मृति में व्यापार सिर्फ बनिया कर सकता है, कोई शूद्र नहीं कर सकता। तो अगर ये सब कुछ स्वयं मान चुके हो, स्वयं सरेंडर हो चुके हो, शंकराचार्य जी की बातों को मानकर अगर जीना चाहते हो तो नतमस्तक हो जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन अगर बाबा साहब की बात मानना चाहते हो, अगर ज्योतिबा फूले की बात मानना चाहते हो, अगर कर्पूरी ठाकुर की बात मानना चाहते हो, अगर करुणानिधि की बात समझना चाहते हो, अगर बाबू जगदेव जी की बात समझना चाहते हो, अगर ललई सिंह यादव की बात समझना चाहते हो, तो याद कर लो तुम्हें ये कहना ही पड़ेगा खुल कर के हम हिंदू नहीं हैं। ये कहना पड़ेगा कि उस व्यवस्था के खिलाफ आपको खड़ा होना पड़ेगा। किसी से कोई निजी दुश्मनी नहीं है, लड़ाई विचारधारा की है, व्यवस्था की लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है। वैचारिक दृष्टिकोण से हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने जो संघर्ष कर कर, जो लड़ाइयाँ लड़कर अधिकार और हक दिलाने का काम किया और जो सफलता प्राप्त हुआ, उस सफलता को अगर बरकरार रखना चाहते हो तो तुम्हें गर्व से कहना पड़ेगा कि गर्व से कहो हम हिंदू नहीं हैं, गर्व से कहो हम भारतीय हैं, गर्व से कहो हम संविधानवादी हैं, गर्व से कहो हम अम्बेडकरवादी हैं, गर्व से कहो हम लोहियावादी हैं, गर्व से कहो हम समाजवादी हैं, गर्व से कहो हम लोकतंत्र पर आस्था रखने वाले लोगों में से हैं, हम हिंदू नहीं हैं। अब लड़ाई जब आप कहोगे ये बातें, तब लड़ाई होंगी मोहन भागवत जी से और शंकराचार्य जी से कि भैया हम तो कह रहे थे सब हिंदू है और तुम कह रहे हो सब नहीं है, जो मनुस्मृति मानता वो हिंदू है, और देखो इतने लोग तो निकल लिए किनारे। तो अब क्या होगा, दोनों में जब झगड़े होंगे तो वहाँ जो सच्चाई है वो और निखर कर सामने आएगी कि पर्दे के पीछे से और क्या खेल खेला जाना था, पर्दे के पीछे से और क्या योजनाएं इनकी थी, इत्यादि इत्यादि। ये सारी बातें जातिगत जनगणना की जो भी बात करेगा हम उसके साथ खड़े हैं चट्टानी ताकत के साथ। और केवल जातिगत जनगणना नहीं, जिसकी जो संख्या सामने आए उसको उतनी हिस्सेदारी देने के लिए भी एक संघर्ष की ज़रूरत है, उसकी हिस्सेदारी को सुनिश्चित करने के लिए भी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। शंकराचार्य जी राहुल गांधी का बहाना ले रहे, निशाना कहीं और है क्या उनका? दलित पिछड़े नहीं, क्यों नहीं करेंगे? बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति दहन किया भाई, बिल्कुल जलाया। तो आप सोचिए, पूछिए क्यों दहन किया, बात समझिए। बहुत सारे धर्म ग्रंथों के बहुत सारे बिंदुओं पर कईयों को आपत्तियां होती हैं, लेकिन उसका जवाब देने के लिए धर्मगुरु आते हैं। लेकिन मनुस्मृति पर जिन लोगों ने भी आपत्ति की उसका जवाब अभी भी हिंदू धर्मगुरुओं ने दिया नहीं,
आप ये बताइए ना कि आपने कहाँ से कैसे लिख दिया कि शूद्र जो है वो पाँव से पैदा हुआ। ये 4 जगह से पैदा तो सारी दुनिया में लोग एक ही जगह से होते हैं, सब माँ के पेट से ही आता है, सब जो है माँ के गर्भ में 9 महीने रहता है, सब जो है स्त्री और पुरुष के मिलन के बाद उसकी उत्पत्ति होती है। कर्म के आधार पे बनाया। नहीं फिर वही बात, तो कर्म मतलब किसके कर्म? ये आपको कैसे पता चला कि मेरे जो पिता के पिता के पिता जो जन्म लिए शूद्र में, उनके कर्म बहुत ख़राब थे? ये आपको कैसे पता चला? अब मनुस्मृति लिखने वालों को कैसे पता चला कि आपके पिता के पिता के पिता के पिता और दादा के दादा का कर्म बहुत अच्छा था और हमारे दादा के दादा का दादा का कर्म बहुत ख़राब था? ऐसे नहीं होता। तो ये जो शंकराचार्य किस हैसियत से बोल रहे हैं कि तुम्हें हिंदू धर्म से निकाला जाता है? निकाल दो ना, सबको निकाल दो। मैं तो कहता हूँ मोहन भागवत जी को भी निकालिए। जो बातें राहुल गांधी जी ने कही हैं, तो राहुल गांधी जी ने तो बहुत कम कही है। राहुल गांधी जी ने तो केवल जातिगत जनगणना और मनुस्मृति के कुछ बातों पर आपत्ति मात्र है, लेकिन मोहन भागवत जी ने तो जाति बनाने का पूरा ठिकरा पंडित पर फोड़ा। मोहन भागवत जी ने तो कहा कि सबको सब में शादी करनी चाहिए। मोहन भागवत जी ने कहा कि नहीं, ये भारत में जो लोग जन्म लिए हैं सब सांस्कृतिक दृष्टिकोण से हिंदू हैं, और हिंदू का मतलब होता है सांस्कृतिक एक समूह। सबका डीएनए एक है। हाँ, मोहन भागवत जी ने सबके डीएनए को भी एक कहा। तो ये सब बातें तो मोहन भागवत जी कह चुके हैं ऑलरेडी। तो पहले तो मोहन भागवत जी को हिंदू धर्म से निकालिए बाहर। अगर शंकराचार्य जी अपनी जगह पर सही हैं तो उन्हें यह बयान भी देना चाहिए कि मोहन भागवत जी को हिंदू धर्म से हम निकालते हैं। निकालना चाहिए उन्हें। उनके उसूलों पर अगर आँच आ रहा है तो उन्हें निकालना चाहिए। लेकिन मैं तो अपने समाज के लोगों से बात करूंगा, मैं तो दलित पिछड़ों और आदिवासियों से बात करूंगा भाई। और जो लोग भाग के पहले आ चुके हैं उनसे मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ। जो भाग के आ गए इस्लाम में चले गए, जो भाग के आ गए क्रिश्चियनिटी में चले गए, जो भाग के आ गए सिखिज्म में चले गए, उनको बताने की ज़रूरत नहीं। जो भाग के अभी आए नहीं है, जो बौद्धिज्म में चले गए, ये लोग जो चले गए वो तो चले गए सेफ जोन में। जो रुके हुए हैं और बीच बीच में जो उछल कूद के कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और जो भगवा झंडा फहराते हैं ज़बरदस्ती चढ़ चढ़ के इधर उधर, उनसे मैं कह रहा हूँ कि भाई तुम सोचो अब अपना। वो कहावत है ना, तेरा क्या होगा कालिया। भाई तुम्हें तो कहा जा रहा है और फिर भी तुम नहीं समझ रहे हो। तुम्हें ये कहा जा रहा है कि मनुस्मृति पर अगर तुम्हारा विश्वास नहीं है तो तुम नहीं हो। अब तुम खुद बताओ कि है या नहीं है, और अगर है तो तुम स्वीकार करो कि तुम्हें शिक्षा का अधिकार नहीं है, तुम्हें रोजगार का अधिकार नहीं है, तुम्हें व्यापार का अधिकार नहीं है, तुम्हें राजपाट करने का अधिकार नहीं है। तो फिर तो बनो गुलाम। अगर गुलामी को सहर्ष और स्वयं स्वीकार करते हो तो इसमें फिर इससे आगे तो किसी को कुछ बताया ही नहीं जा सकता। इतनी सी बात है।